जो व्यक्ति सत्संग करता है, संतों का संग करता है, वास्तव में उसके जीवन में भक्ति का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि चारों तरफ से उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। एक बार की बात है, धर्म नगरी काशी में, उस समय सदगुरु कबीर के जमाने में राजा बादशाह हुआ करते थे। तो राजा के महल में एक चोर ने चोरी कर ली। चोरी भी इतनी सामान्य नहीं थी कि उसके बदले में उसे थोड़ी बहुत सजा दे करके और बरी किया जाए। बहुमूल्य हीरों की चोरी, और सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राजाओं को, बादशाहों को हीरो से बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्रेम होता है। वो अंगूठी के रूप में उसे उंगली में जड़वा के रखते हैं, हार के रूप में उसे गले में धारण करके रखते हैं, और मुकुट के रूप में उसे सिर पर धारण करके रखते हैं। हीरा से बड़ा प्यार, अद्भुत। चोर भी इतना चालाक कि आड़ पड़ोस में कहीं चोरी ना किया, पड़ोसी के पास चोरी ना किया, डायरेक्ट राजा के महल में जाकर के और उन्हीं हीरो को चुराया जिनसे अधिक प्यार, मोहब्बत, अधिक लगाव राजा का था। किसी प्रकार दाव लगा करके चोरी तो कर लिया। रात का समय, और स्वाभाविक सी बात है कि चोर रात में ही चोरी करता है। दिन में तो इतने कड़े सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षाएं रहती हैं, हर दरवाजे पर कोई ना कोई दरवान खड़ा रहता है, कोई सेवक खड़ा रहता है राजा का। तो दिन में चोरी करना संभव नहीं। रात में आंख में चोली करके किसी प्रकार प्रवेश कर गया, राजा के सिंहासन तक पहुंच करके, और जहां पर उसका खजाना था उस रास्ते से निकल करके और हीरे को दबा कर निकला। जैसे ही हीरो की चोरी कर करके वो बाहर निकलने का प्रयास किया, एक दरवाजा, दो दरवाजे, चार दरवाजे, महल में अनेकों दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा पार करे तो फिर मन में संतोष हो, थोड़ा सा भय से मुक्त हो कि कम से कम मैंने एक दरवाजा तो पार कर लिया। अब इस दरवाजे के पास तो मुझे कोई अंगरक्षक या कोई भी जो सुरक्षा में लगा हुआ उनके सेवक पकड़ेंगे नहीं। दूसरा दरवाजा पार किया, फिर और ज्यादा संतोष हुआ, मैंने दो दरवाजों को पार कर लिया, दो गेट पार कर लिया, किसी भी दरबार ने मुझे पकड़ा नहीं, कोई भी सेवक उसको मुझको छू ना सका। धीरे धीरे करते करते वो अंतिम दरवाजे पर आ गया, जो महल का महत्वपूर्ण दरवाजा था, जिसे मुख्य द्वार बोलते हैं। उस दरवाजे पर आया और अचानक जो वहां पर सुरक्षा में खड़े थे उन सेवकों ने उसे देख लिया कि रात के 12-1 बज रहा है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, अब चोर का कितना सा साहस, इतनी हिम्मत तो नहीं कि जाकर के बात कर ले। जैसे ही वहां के सेवक, वहां के सुरक्षा गार्ड उसकी तरफ दौड़ा, वो चोर भी जोर से भागा। अब जैसा भागा तो उनको संदेह हो गया कि निश्चय ही इसने कुछ ऐसा कार्य किया है जो ये हमारे सामने रुक ना सका। दौड़ रहा है, इसका मतलब है इसने कुछ गड़बड़ किया है। जैसे तैसे पता चला कि रात में यदि हमको देख करके भाग रहा है तो निश्चय ये चोरी किया होगा, और सिपाही को देख करके चोर ही भागता है, कोई साहूकार तो नहीं भागेगा। जैसे ही दौड़ता गया, पीछे सिपाही, आगे चोर,
दौड़ते 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 काफी दूर, कम से कम 1 आध किलोमीटर दौड़ा, राज्य के बाहर आया और उन गलियों से, काशी की गलियों से निकलते हुए कबीर चौराहे की तरफ आ गया, जहां पर सदगुरु कबीर प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। उसने देखा दाव सुबह हो चला था, धीरे धीरे भोर हो रही, तो साहब सुबह 4 बजे ही अपना वहां पर सत्संग प्रारंभ कर देते थे। जैसा उसने देखा कि यहाँ पर कुछ सत्संग की चर्चा चल रही है, कोई कथा चल रही है या सत्संग है, अब ज्यादा मैं भाग तो ना सकूंगा, बच तो ना सकूंगा, तब तक भोर भी होने वाली है, पहचान लिया जाऊंगा। वो चुपके से गया दौड़ करके और सत्संग में घुस गए, जहां पर काफी लोग बैठे थे। ऊपर मंच पर सदगुरु कबीर अपने ज्ञान की गंगा से सभी को स्नान करा रहे थे। वो चोर भी एकदम जाकर के सामने, और जहां पर ज्यादा लोगों का समूह था उसमें बीच में जाके बैठ गया। सिपाही लोग पीछे दौड़ते हुआ, एक कहां चला गया, किधर गया, इधर उधर देखा, अचानक गायब। उनको लगा कहीं इस भीड़ में तो नहीं घुस गया, लेकिन सिपाहियों की इतनी हिम्मत कहां, जहां सत्संग चल रहा हो और खुदा करके वहां पर बाधा पैदा करे। उन्होंने भी सोचा कि संत का सत्संग है, इसमें कोई हम लोगों को बाधित नहीं करना चाहिए, अगर इसमें घुसा है तो पक्का है निकलेगा भी, तब पकड़ लिया जाएगा। अब चोर इस भांति बैठा है जैसे कुछ देर तक तो उसको चौकन्ना रहा कि कहीं इधर से ना देख ले, उधर से ना देख ले। सिपाहियों की तरफ देखा, अभी खड़े हैं यमराज की तरह। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, सत्संग तो सुन लेते हैं। कुछ देर तो डर भय से बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वाणियों का प्रवाह उस व्यक्ति के मस्तिष्क में घुसने लगा, उसके दिमाग में सदगुरु कबीर की कुछ कुछ वाणियां जाने लगी। और सदगुरु कबीर उस समय कोई ऐसा प्रसंग छेड़े हुए थे कि व्यक्ति इस मनुष्य के जीवन में यदि उसे ये सत्संग में आ जाता है, मनुष्य का जीवन उसे मिला है, और इस मनुष्य जीवन को धारण करके यदि व्यक्ति सत्संग करता है, तो अपने जितने भी पिछले जो कर्म हैं, जो उसने इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए हैं, वो सारे के सारे विध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पुनः उसका जीवन एक नए रूप में प्रकट होता है। कैसा भी पाप किया हो, यदि व्यक्ति संभलना चाहे, सत्संग की बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहे, तो निश्चय है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, पुनः उस आदमी का नया जन्म हो जाता है। फिर वो आदमी वो नहीं रहता जो सत्संग से पहले था। अपने प्रारब्ध को काटने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जो हमने कर चुका है, जो हमसे हो चुका है, उस प्रारब्ध को भी हम कम कर सकते हैं यदि सत्संग, भजन और भक्ति में लग करके ऐसी वाणियों का वहां पर प्रचार कर रहे थे संत। उस आदमी को उस शब्दों में, उन वाणियों में श्रद्धा जागृत हुई, उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई और उसे पान करने लगा। पान अर्थात उन वाणियों को ग्रहण करने लगा, और बैठे ही बैठे उसने संकल्प ले लिया कि इतने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, ये सभी लोग मूर्ख तो नहीं है। यदि संत कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से, सत्य की वाणी सुनने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जितने भी उससे कर्म हुए हैं वो सब के सब विध्वंस हो जाते हैं, तो निश्चय है ऐसा होता होगा। उस आदमी को दृढ़ विश्वास होने लगा। 1-2 घंटा सत्संग सुना,
और जैसे ही वहां से जब उठना हुआ लोगों का, पांडाल से बाहर जाने लगे लोग। बाहर सिपाही तो एकदम दाव लगाए बैठे हुए थे, बस निकलने की देर थी कि पकड़ लिया। कहे बहुत सत्संग सुन लिया, अब चलो राजा के पास। अपराध करके सत्संग सुन रहे हो? हाथ में डाढ़ी हथगड़ियां और ले गए खींचते हुए राजा के पास। राजा ने कहा, तेरा इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत कि तूने मेरे राज्य में हीराओं की चोरी की, वो भी बहुमूल्य हीरे जिससे मुझे बहुत लगाव है। क्या तूने ही चोरी की है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं हजूर, मैंने चोरी नहीं की है। उसने कहा, झूठ बोलता है। मेरे सिपाही तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए, तेरा पीछा करते हुए तुझे पकड़ के लाए और कह रहा है तूने चोरी ना की। उसने कहा, आप सत्य मानिए, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर हूं ही नहीं। आप मुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? मैं चोर तो हूं ही नहीं। उसने कहा, ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। राजा और जोर से गुस्साया, कहा, तुझे पता है झूठ बोलने का क्या परिणाम है? यहाँ क्या सजा मिलेगी तुम्हें? तुम्हें मृत्यु भी दी जा सकती है। उसने कहा, जो चाहे कर लो, मैंने चोरी नहीं की है। राजा भी परेशान, बड़ा विचित्र आदमी है, लोग पीछे भाग रहे हैं, मेरे सिपाही से पकड़ के लाए हैं, कहता है मैंने चोरी नहीं की और देखा गया चोरी करते हुए। उसको हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी और कारागृह में डाल दिया। कहा, इससे 2 दिन बाद निपटा जाएगा, शायद इसे होश में आ जाए। कारागृह की सजा पाकर के 2 दिन में यदि स्वीकार कर ले तो अच्छा है, नहीं तो इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे तैसे 2 दिन निकले और 2 दिन के बीच में उस आदमी ने और स्मरण किया उन वाणियों का, उस सत्संग का और चिंतन किया, और उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा। उसने कहा, इस शरीर से मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। बात को समझिएगा। उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की है, चोरी करने वाला व्यक्ति कोई और था। दूसरे दिन जब लाया गया, राजा ने पूछा, अंतिम बार पूछ रहा हूं, तूने चोरी की? उसने कहा, हजूर कितनी बार कहलवाओगे, मैं तो बोल रहा हूं मैंने चोरी नहीं की है, चोरी करने वाला व्यक्ति दूसरा था, मैं वो नहीं हूं जो चोरी किया था, मैं दूसरा हूं। तो पहले कुछ अनेकों प्रकार से उससे पीड़ित किया गया, अनेकों प्रकार से सजाएं दी गई, कबूल ही नहीं करे। राजा एकदम परेशान के तो एकदम मृत्यु पाने के लिए तत्पर है, लेकिन स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है। तो पहले राजाओं के यहाँ एक टोटका हुआ करता था, उनकी परंपरा द्वारा चलाया गया टोटका, अर्थात जैसे कोई धागा लिया जाता था, रेशमी धागा, और उसे घी में डुबो करके उस व्यक्ति के हाथ में बांध दिया जाता था जो सजा पाने के लिए तैयार रहता था। उससे सत्य कहलवाने के लिए घी में डुबा हुआ धागा उसके हाथ में बांध दिया जाता था और उसमें आग लगा दी जाती थी कि आग के भय से, मृत्यु के भय से, डर से यह आदमी कबूल कर लेगा। उसके साथ भी वो किया गया, आग भी लगाई गई धागे में, धागा जलने लगा, हाथ तक पहुंच गया। फिर पूछा, सच बताओ, स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कहा, मैंने चोरी की नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं। अंतिम में राजा ने कहा, इसे छोड़ दो। अपने पास बुलाया और कहा, ये तू भी जानता है कि तूने चोरी की है, और हम भी जान रहे हैं कि तू चोर है, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा कि मैं वो नहीं हूं जो मैं चोरी किया था,
वो व्यक्ति हूं ही नहीं जो चोरी किया है, मैं तो दूसरा व्यक्ति हूं। राजा ने पूछा अर्थात दूसरा व्यक्ति? कि जब तक तुम्हारे सिपाही मेरे पीछे लगे हुए थे, मुझे पकड़ने के लिए पीछे लगे हुए थे और मेरा पीछा करते करते सत्संग स्थल तक पहुंचे, तब तक मुझे भी महसूस हो रहा था कि मैं चोर हूं। लेकिन जब मैंने संतों की वाणी सुनी, सत्संग सुना और संत की वाणी में आया कि तू तो शुद्ध बुद्ध चेतन है, तू चोरी कैसे कर सकता है, तू तो सबका जनैया है, तू कैसे दूसरे को ठग सकता है। माया का पर्दा पड़ा, लोभ जागा, कुछ रत्न हमने चुराए, लेकिन जब से मैंने सत्संग सुना, मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी चोर नहीं बनूंगा, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप बनूंगा। राजा ने उसके लिए धन्यवाद दिया, प्रणाम किया कि जो व्यक्ति, जो संत, जो सत्संग एक चोर को भी बदल सकता है, उसे सजा इतनी पीड़ित किया गया लेकिन स्वीकार नहीं किया, सत्य का पीछा ना छोड़ा और वो बदल गया। राजा ने कहा हमें भी दर्शन करना है। राजा भी गए सदगुरु कबीर के पास और दर्शन किए, लाभ लिए। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसा संत नहीं देखा जो चोर को बदल दे। साहब ने कहा कि इस संगत का असर है। जब व्यक्ति जैसी संगत करता है, उसके जीवन में वैसा रंग, वैसा उसका जीवन हो जाता है। जब तक उसके मन में चोरी का भाव था, उसने चोरी को संपूर्ण समझ लिया, लेकिन जब चोरी से उठ करके वो सत्संग में बैठा, संतों का सानिध्य पाया और उसने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा और समाधान मिला, तब उसे लगा कि मैं वो नहीं हूं जो पहले था। मेरा पूर्व जो जन्म था वो नष्ट हो गया, मैं पुनः नया जन्म हुआ है। उस संत ने कहा था कि सत्संग में सुनने के बाद ज्ञान की बातें जब हमारे अंदर में प्रवेश करती हैं, उस समय आदमी नया हो जाता है। नया अर्थात शरीर नया नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सत्संग में गया और 55 का था, लौट के दोबारा से 5 वर्ष का हो गया। जो आदमी बूढ़ा था जवान हो गया, या जो जवान था वो बूढ़ा हो गया। इस परिवर्तन की संत नहीं कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हमारा मन जो मलिन था, जो अभी तक संसार की विषय वासनाओं में, संसार के भोगों में विलुप्त था, सदैव उसकी जिज्ञासा रखता था, सदैव उसमें अपने आप को रमाया हुआ था, उन वासनाओं से उठ करके उपासना करना प्रारंभ कर दिया, साधना प्रारंभ कर दिया, समझ लीजिए उसका नया जन्म हो गया। जो चोरी के भाव थे, जो झूठ के भाव थे, जो बेमनस्ता के भाव थे, जो लड़ाई झगड़े के हमारा स्वभाव था, वो सारे के सारे यदि सत्संग में आने के बाद मिट गए, बदल गए और एक नया रूप हमारा प्रकट हुआ, सत्य का, दया का, क्षमा का, धैर्य का, आपस में प्रेम का, करुणा का, समता का, विश्व बंधुता का, समझ लीजिए हमारा नया जन्म हो गया। जीवन भर हम उसी जन्म में ना रह सके, यदि हमने अपने जीवन को सत्संग से बदल लिया। जो खुरापात का जीवन अभी तक का हमारा था, परिवार में लड़ाइयां थी, भाई के साथ अब तक विवाद था, और वो विवाद किसी संत के सानिध्य में या सत्संग में जाने के बाद समाप्त हो गया। समझ लीजिए हमारा नया रूप जग गया, हमारा नया जन्म हो गया। और यदि सत्संग में बैठने के बाद भी हमारा जो का तो व्यवहार है,
जो का तो भाई से लड़ाई है, पड़ोसी से लड़ाई है, आपस में स्वभाव जैसा था वैसा का वैसा अभी तक बना हुआ है, तो समझ लीजिए फिर वो वैसा ही है। सदगुरु कबीर ने कहा, पानी में मीन प्यासी में सुन सुन आवत हासी। यदि हमारा स्वभाव ना बदला, हमारा सत्संग सुनने के बाद हमने अपने जीवन में कोई नया ना किया, तो समझ लीजिए हम उसी तरह प्यासे हैं जैसे मछली पानी में प्यासी रहती है। हमें सत्संग मिला, संतों का सानिध्य मिला, साथ साथ अच्छे ग्रंथ मिले, लेकिन जीवन में परिवर्तन ना आया, जीवन में कोई बदलाव ना आया, तो फिर सत्संग करना हमारा समय को बर्बाद करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो तो ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति ने कहीं के लिए यात्रा प्रारंभ की हो और यात्रा दिन रात कर रहा है, लेकिन मंजिल की तरफ उसे अभी भी संदेह है कि वो मंजिल की तरफ जा रहा है कि नहीं, अभी भी अपनी मंजिल की तरफ उससे संदेह प्रकट हो रहे हैं, उसे मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, चल दिन रात रहा है, लेकिन चलने का जो तरीका है वो उल्टा है। जाना है पूर्व की तरफ, जा रहा है पश्चिम की तरफ। चल तो रहा है, कार्य तो कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन मंजिल को नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि चलना उसका बेढंगा है, गलत है, तरीका गलत है चलने का, दिशाएं गलत हैं, और जिसकी दिशाएं गलत होती है उसकी दशा बिल्कुल गलत हो जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन में संतों का संग और सत्संग बहुत परम आवश्यक है। साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्यात, ओछी संगत कूर की आठों पैरों पात। साहब ने नहीं कहा कि संगत कीजिए किसी धनी आदमी की, साहब ने नहीं कहा संगत कीजिए किसी सेठ की, साहब ने कहा साधु की संगत करो। जब साधु की संगत करोगे, साधु अर्थात ये वस्त्र नहीं, ये कपड़ा नहीं, साधु का मतलब होता है जो सदा हुआ जीवन जिसका हो, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लवलेश ना हो, जिसके मन वच कर्म एक जैसे हो, वो साधु है। यहां पर साहब भेष को साधु नहीं बोलते हैं कि साधु करो, संगत करो भेषधारी साधु की, ऐसा नहीं कहा। संगत कीजिए साधु की। साधु अर्थात वो आप भी हैं, ये माताएं भी हैं, जिसके अंदर में प्रेम, करुणा, समता, समानता, विश्व बंधुता है, जिसका जीवन सदा हुआ है, जिसने अपने जीवन के विकारों को मिटा लिया है, वो साधु है। फिर वो चाहे 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, फिर चाहे वो पुरुष हो कि चाहे वो स्त्री हो, चाहे फिर वो भेषधारी साधु ही क्यों ना हो, और जिसने अपने मन वचनों को नहीं सुधारा, जिसने अपने विकारों पे अंकुश नहीं लगाई, जो सदैव मलिन वासना में लिप्त है, निरंतर संसार के भोगों को पाने की इच्छा रखता है और उसी के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है, समझ लीजिए वो साधु भेषधारी भी होकर के साधु नहीं है। सदगुरु कबीर की बड़ी ऊंची दृष्टि होती है, पैनी दृष्टि होती है। जिसने अपने मन वचनों को जीता वो पैंट शर्ट में भी साधु है, और जिसने अपने मन वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो वो लाल पीले सफेद कपड़े पहनकर भी साधु नहीं है। साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत करो। साधु की संगत करने से आपको फायदा ही फायदा है। हरे और की ब्यात,
अपनी तो दुख दूर होगे ही, अपने मन में तो शांति आएगी ही, अपना जीवन तो अच्छा बनेगा ही। साथ साथ हमारे पास, हमारे सानिध्य में या संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं या रहते हैं, उनके भी दुख कम होंगे, उनको भी शांति प्राप्त होगी। जो सदैव घर में प्रेम का वातावरण बना के रखता है, जिसको सदैव घर में सहना आ गया, प्रेम से रहना आ गया, जिसका घर स्वर्ग के समान प्रतीत होता है, उस व्यक्ति को कभी कोई दुख छू सकता है? जिसने भाई को भाई समझा, जिसने माता पिता की सेवा की, उसकी आज्ञा का पालन किया, जिसने अपने छोटे बहन भाई को अच्छी दिशा दिखाई, अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को, क्या उस व्यक्ति को कभी कोई दुख छू सकता है? दुख में इतनी ताकत नहीं कि आपके संस्कारी जीवन को विध्वंस कर सके, आपके जीवन में कोई रोड़ा पैदा कर सके, यदि आपने अपने जीवन को साधा है तो। शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन मानसिक तकलीफें आपको कभी ना होगी। जो निरंतर संतों का चिंतन, सत्संग का चिंतन, ग्रंथों का चिंतन करता है, वो मानसिक कलेश से दूर होता है, उससे सदैव ऊपर उठा रहता है, उससे मानसिक संतुलन कभी खोना नहीं पड़ता है, मानसिक कष्ट उसे कभी नहीं होता है। मानसिक कष्ट का मतलब ही है हमारा जीवन अभी अध कचरा है, जिसके मन में तनाव है, जीवन अस्त व्यस्त है, कष्ट है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी साधना में गड़बड़ी है, हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमारे रहने खाने बसने का जो ढंग है कहीं ना कहीं वो कमजोर है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तकलीफें मिल रही हैं। साहब कहते हैं कि जब आप साधु की संगत करोगे, अर्थात अच्छे लोगों की संगत करोगे, तो निश्चय आपका जीवन अच्छा बनेगा, और खुद की दुख दर्द तो दूर होते ही हैं, खुद की पीड़ाएं तो दूर होती हैं, साथ साथ आपके परिवार, आपका घर, आपके पड़ोसी, आपका मोहल्ला, गांव, राष्ट्र, सब में सुख समृद्धि का बर्ताव होता है, उन्नति होती है फिर वहां पर। और जहां पर खिन्नता है, मलिनता है, वहां पर कभी प्रगति और उन्नति नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति कुछ वाणियों को सुनकर के अपने जीवन को संभाल लिया, हम लोग तो निरंतर संतों का सानिध्य पाए रहते हैं, निरंतर संतों का सत्संग हमें मिलता है, लेकिन जीवन में बदलाव कम हो पाता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सत्संग कितना सुनते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि सत्संग आपके जीवन में कितना घटित होता है। जिसके जीवन में सत्संग निरंतर घटित होता होगा, वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। वास्तव में जिसके हृदय में सत्संग बैठ गया, वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। इस संसार की भौतिक चीजों के लिए कभी भी वो किसी को ठगेगा नहीं। जो नश्वर है, सदैव विनष्टि चली जा रही है, उसके लिए कभी भी अपने अमूल्य जीवन को नहीं लगाएगा। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झूठ नहीं बोलेगा। वो पाना चाहेगा,
उस परम तत्व को वो पाना चाहेगा, उस स्थिति को जिस स्थिति को पाने के बाद कोई बुद्ध बनता है, कोई कबीर बनता है, कोई नानक, कोई रैदास, कोई राम, कोई कृष्ण बनता है। आज जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, यूं ही नहीं बन गए। उन्होंने साधना की, अपने जीवन को तपाया। आज उनका स्मरण हम लोग करते हैं, उनकी वाणियों से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। वो भी आप और हमारी तरह मनुष्य के रूप में थे। ऐसा नहीं था कि उनका जीवन या उनका शरीर किसी धातुओं से बना हो। मिट्टी, पानी, आग, हवा से उनका भी जीवन, उनका भी शरीर बना था, और आप और हमारा भी बना है। लेकिन वो इतने अमर क्यों हो गए और हम अभी तक अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने सगे संबंधियों के सामने भी अपने आप की अमरता प्रवेश, अपने आप की अमरता ना दिखा पाए। वो पूरे संसार के लिए भगवान बन गए, पूरे संसार के लिए एक महापुरुष बन गए, और हम अपने बच्चे के लिए एक पिता ना बन सके। हम अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी ना बन सके, हम अपने पत्नी के लिए एक अच्छा पति ना बन सके, हम अपने बाप के लिए एक अच्छा बेटा ना बन सके, और हम एक बेटे के लिए अच्छा बाप ना बन सके। हम अपने दायित्वों से सदैव दूर होते जा रहे हैं। और आज का जो कल्चर है, आज की जो पश्चात जो संस्कृति है, उसमें निरंतर अपने आप को फंसाए चले जा रहे हैं और संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। वो संस्कार जो कभी एक बेटा जागता था, जब भी बिस्तर छोड़ता था तो अपने माँ बाप के पैर छूता था, उसके चरणों में अपना सिर झुकाता था। आजकल के बच्चों को जगना तो क्या, जगाना पड़ता है। पैर छूने की बात तो दूर, उसे ख्याल भी नहीं है कि मैंने कभी माँ बाप के पैर छुए थे। हमने उन्हें शिक्षा दी, योग्य बनाया, अच्छे अच्छे जगह उसको शिक्षा प्राप्त कराई, महंगे से महंगे स्कूल में दाखला कराया, लेकिन संस्कार ना दे पाए। शिक्षा हमने बहुत दी, उसे आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब कुछ बनाया, लेकिन अच्छा इंसान ना बना पाए। आज के बच्चे साधु के पास जाने से डरते हैं। शिक्षा उनके ऊपर इतना हावी हो गई है कि उन्हें लगता है मैं कुछ बन गया हूं। अगर कोई अच्छा जॉब पा लिया, बड़ा नौकरी पा लिया, तो दूसरों को हीन समझता है। उसे लगता है मैं बड़ा आदमी हूं। वो शिक्षा जो उसे संस्कार पैदा कर सकती थी, जो उसे अच्छा एक मानव बना सकती थी, उसे संस्कारहीन कर दिया। ये आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शिक्षा दी, संस्कार ना दिया। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जैसे एक चोर ने अपने जीवन को बदल लिया, वो ना रहा जो पहले था, वो एक नया व्यक्ति बन गया। ऐसे ही हम निरंतर संतों का सानिध्य, सत्संग सुनते सुनते अपने जीवन को बदलें और सदगुरु कबीर की वाणी पर ध्यान दें। बस इतना ही है कि संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत जब हमारे जीवन में होगी